चुनाव से पहले खतरे में तेजस्वी की कुर्सी। क्या बिहार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तेजस्वी यादव? नए घोटाले में नाम जुड़ने से बदल जाएगी तस्वीर। सीएम पद के लिए भरोसा जता पाएगी क्या जनता? बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत रोचक हो चुका है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया। पूरे मामले की बात करें तो ये मामला उन टेंडरों से जुड़ा है जो रांची और पुरी में स्थित 2 आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव और संचालन के लिए जारी किए गए थे। आरोप है कि इन टेंडरों को सुजाता होटल्स नाम की एक निजी कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का दुरुपयोग कर अनियमित तरीके से दिलाया गया। सीबीआई के अनुसार इन टेंडरों के बदले लालू परिवार को पटना में कीमती जमीन जमा कराई गई, जो कथित तौर पर गैर बाजार दर पर हस्तांतरित की गई। ये जांच साल 2017 में शुरू हुई, जब सीबीआई ने मामले की प्राथमिकी दर्ज की और बाद में आरोप पत्र तैयार किए। अब सवाल ये उठता है कि इस भ्रष्टाचार और घोटाले में नाम जुड़ने से क्या तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने की संभावना है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अभी सिर्फ तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए गए हैं, ना कि सजा दी गई है। और भारतीय कानून के अनुसार वो तब तक चुनाव लड़ सकते हैं जब तक उन्हें अदालत द्वारा सजा ना सुनाई जाए। यदि सजा 2 साल या उससे अधिक की हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है और उस पर सजा सुनाई जाती है, तो वो निर्वाचित होने या चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो सकता है। इसलिए अभी तेजस्वी यादव की चुनाव लड़ने की पात्रता बनी हुई है। हालांकि यदि अदालत उन्हें दोषी ठहराती है और अधिकतम सजा सुनाती है, तो वो अस्थायी या स्थायी रूप से अयोग्य हो सकते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी केस में आरोप तय होने के बाद इसे लेकर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, फिर भी न्यायालय का सम्मान करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तेजस्वी ने आगे कहा, हमने संघर्ष के पथ को चुना है, हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल तक भी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर हमको लगता है कि ज्यादा मुड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि ये शुरू से ही राजनीतिक रहा है और जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने गए। तेजस्वी ने कहा कि हाईवे से आईआईएम तक के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, जिनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोग, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तेजस्वी ने कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे।